नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद आज एक दूसरे से पुनः भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नवरात्रि का ये काल चल ही रहा है, जिसके एक उपरांत और रामनवमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामना और बधाई। आज का वीडियो इन दो महत्वपूर्ण पर्वों को ही संबोधित रहेगा। मित्रों, अभी जिस संधि काल के समय में आप नवरात्र का अपना उपवास कर रहे थे या साधना कर रहे थे, तो इसमें आपने निश्चित रूप से एक शक्ति का अनुभव किया होगा। और शक्ति के मूल भाव को समझने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को ऊर्जा के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, इनको समझते हुए शक्ति किस प्रकार से बल तक के फॉर्मेशन में चेंज होकर के आती और पहुंचती है, इस प्रक्रिया को अगर आप समझ जाएंगे तो निसंदेह जो भारत की कल्चर है, जो अपने सिंबल्स के साथ चीज़ों को टीच करती है, उसका जो मेन लेसन है वह आप तक पहुंच सकेगा। तो ऊर्जा से ही बात हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप जानते हो कि ऊर्जा का रंग, रूप, आकार, प्रकार और उसका अपने आप में क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ कहने की बात नहीं है, ये सारी बात समझने की है और अपने स्वविवेक के आधार पर ही आप इसको समझेंगे भी। आपको पता है कि भारत की कल्चर के जो महामना ऋषि और मनोवैज्ञानिक भाव को टच करने वाले हमारे जो सांस्कृतिक पुरोधा थे, उन सभी ने बड़ी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के आधार पर, सिंबल टीचिंग्स के आधार पर बहुत ही वृहद विषयों को हम सबके साथ कन्वे करने की कोशिश की। जो दुर्गा नाम की शक्ति आपके भीतर जगती है, अब आपके अंदर एक भव्य दिव्य प्रतिमा का भाव जगता है। इससे पहले ऊर्जा के मूल भाव में आप आइए तो आपको पता चलता है कि जब कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आप दूर करते हैं, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक काइंड की एनर्जी की नीड होती है और उसी ऊर्जा के बल पर आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दुर्गा से संदर्भित जितने भी दैवीय रूप रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से राक्षसों का विध्वंस किया और उनको जड़मूल रूप से नष्ट किया। राक्षस सिंबल है नेगेटिव एनर्जी का और दुर्गा सिंबल है पॉजिटिव एनर्जी का। तो आपको पता है कि जब नेगेटिविटी का स्तर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की नीड होती है। तो उस ऊर्जा को जगाने का जो माध्यम बना, वह माध्यम हमारे लिए इस ही काल में ये अवसर हमारे हाथ लगता है, जिसमें क्या होता है कि हम उस शक्ति को जगा करके अपने भीतर बल की और बुद्धि, ज्ञान और जितने भी दैवी गुण हो सकते हैं, उनके विकास की प्रबल संभावनाओं को ना केवल एक अवसर पाते हैं या देते हैं, बल्कि कहना चाहिए उनको चैतन्य और जागरूक कर लेते हैं। साथियों, बहुत आनंद की बात ये भी है कि इस ही कड़ी का जो आज का जो पर्व है, रामनवमी का पर्व है, जिसमें प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस हम सब बहुत ही हर्ष के साथ मना रहे हैं, इसमें भी आपको यही चीज़ प्राप्त होगी। यही चीज़ से मतलब है जो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। इसका मतलब हुआ कि राम जैसी दिव्य चेतना का अवतरण जब मानवीय चेतना में हो जाता है, तब धर्म का मतलब है शाश्वत मूल्यों की स्थापना के लिए, और पूरी तरीके से जो अत्याचार, पापाचार, दुराचार और तमाम प्रकार के नेगेटिव कृत्य जब ह्यूमन सोसाइटी में, मानवीय जीवन में पूरी तरीके से फैल जाते हैं, तो उन सबको मिटाने के लिए और राइट वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए इस प्रकार की परम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और फिर क्या होता है कि जब वह ऊर्जा अपने पूरे मौलिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया के साथ
एक नूतन समाज की और एक श्रेष्ठ और एक उच्च समाज की न केवल स्थापना ही करती है, बल्कि सदियों सदियों तक के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत हो जाते हैं जो संपूर्ण मानवता को दिव्यता की ओर, पवित्रता की ओर और उसके पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो मित्रों, इस पर्व पर आप सबके लिए मेरे पास जो भाव है, जिसे उपहार स्वरूप आप महसूस कर सकते हैं, मेरी देने की इच्छा है, वह भाव ये है कि आपके भीतर जब रामत्व का प्रकटीकरण हो, जो सिंबॉलिक राम है, उन सिंबॉलिक राम की जो पूजा आराधना आप करते हैं, ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन उससे कहीं अधिक चिंतन इस विषय पर होना चाहिए कि जो मर्यादा के, जो अनुशासन के और जो श्रेष्ठ और उच्च व्यवस्थाओं के, सबके कल्याण के लिए जिन आदर्शों की, जिन मूल्यों की स्थापना राम के पूरे कैरेक्टर से हमको मिलते हैं, उनका हमारे भीतर, मेरे अंतस में, मेरे चिंतन में, मेरे व्यवहार में कितनी मात्रा में वे चीज़ें परिलक्षित होती हैं। साथियों, आपको पता है कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, प्यास पानी पीने से ही बुझती है। चर्चा करने से एक अलग प्रकार का वातावरण तो बन सकता है, लेकिन अनुभव ठीक इसके उलट चीज़ है। तो आपके भीतर जब रामत्व का प्रकटीकरण होगा तो निसंदेह आपके अपने जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंद की चारों ओर से वर्षा होगी। आपके आसपास का पूरा वातावरण पवित्र होता चला जाएगा। तो ये जो पर्व हम मनाते हैं, या जो भी हम अपने जो कल्चरल सिंबल्स के थ्रू जिन भी चीज़ों को हम तक पहुंचाने की कोशिश हमारे ऋषियों और मुनियों ने की थी, उनका वास्तविक उद्देश्य तब पूरा होगा जब वे सारी चीज़ें हमारे अपने कैरेक्टर में आ जाएंगी। और जब तक हमारे कैरेक्टर में वे चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक आप यही मानिएगा ये पूजा भी अधूरी है और आपका जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है ये भी उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, आपको ये पता है कि जब कोई व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ही मर्यादाओं में, बहुत ही शील में, बहुत ही उच्च आदर्शों में अपने जीवन को जीता है, तो उसको बहुत बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कोई हवाई बात नहीं कि जो यूं ही हो जाएगी। तो साथियों, आपके भीतर रामत्व का प्रकटीकरण हो, आपके भीतर वह दुर्गा बल जागरण हो, ऐसी प्रभु से मैं कामना करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके भीतर ये समस्त शक्तियों का जागरण हो, आपका व्यक्तित्व दिव्यता से युक्त हो, आपके चारों ओर पवित्रता हो, आपका जो पूरा मानस और पूरा आपका जो व्यक्तित्व है ये श्रेष्ठताओं से भरे। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक राम की जो पूजा है वो आपके अपने भीतर के रामत्व से ही हो सकेगी। आप अपने आप को वचन दीजिएगा कि हम अपने लिए कुछ विशेष प्रकार के अनुशासनों का, मर्यादाओं का, आदर्शों और मूल्यों का निर्धारण करेंगे और उन्हीं के आधार पर चल करके ना केवल अपना सुधार करेंगे, बल्कि अपने के साथ अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका आभार और धन्यवाद।